वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का ICAR नेट एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ICAR ASRB के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी मेहनत करने के बाद हासिल हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कितने से कितने होती है, तो वो 0 से +1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 7 ट्रीटमेंट लेड आउट इन अ कम्प्लीटली रेंडोमाइज डिज़ाइन विथ 4 रिपीटेशन। तो इसका आंसर था 21। आगे बात करेंगे, अ जीन दैट हैज़ मास्किंग इफेक्ट ऑन द जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। फोर्थ क्वेश्चन था, प्लांट रिलीज O2 ड्यूरिंग। जो प्लांट किस अवस्था में O2 को रिलीज़ करते हैं, तो वो लाइट रिएक्शन के दौरान O2 को रिलीज़ करते हैं। आगे बात करेंगे, द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड ऑफ रेपसीड मस्टर्ड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4CMS सिस्टम वाज। वो कौन सा था, तो वो हमारा जो कमर्शियली हाइब्रिड था वो रेपसीड और मस्टर्ड का, वो था NRCHB 506। सिक्स क्वेश्चन था, द सीड वियाबिलिटी ऑफ ग्राउंड नट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो किसके द्वारा ग्राउंड नट के सीड की वियाबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल सेट ड्राइंग ऑफ पॉट आफ्टर हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके सेट ड्राइंग ऑफ पॉट का कर देते हैं। आगे बात करेंगे, राइस इन्फ्लोरेसेंस हैज़ गॉट। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें कितने स्टेमेन होते हैं, तो उसमें 6 स्टेमेन होते हैं। आगे बात करेंगे, बकव्हीट बिलोंग टू द फैमिली, तो वो थी पॉलीगोनेसी। अब पूछ देता है, विच इज़ नॉट अ सीरियल क्रॉप। तो हमारा बकव्हीट जो है ये सीरियल क्रॉप के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी फैमिली जो है वो पॉलीगोनेसी होती है। आगे बात करेंगे हम, सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड इज अचीव्ड बाई। सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड इज अचीव्ड बाई, तो वो किसके द्वारा, तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा सीडिंग किया जाता है। आगे बात करेंगे, ब्रेसिका जूनसिया इज, तो क्या है, तो ब्रेसिका जूनसिया जो है वो इंडियन मस्टर्ड की वेराइटी है। आगे बात करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट फ्लक्चुएट मेनली ड्यू टू। जो प्रोडक्शन होता है ग्राउंड नट का वो किससे फ्लक्चुएशन होता है उसमें, तो उसमें होता है इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के कारण ग्राउंड नट के जो प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन की दिक्कतें आती हैं। आगे बात करेंगे, 12वां क्वेश्चन था, अ बार्ली प्लांट इन अ वीट क्रॉप कैसा है, तो बिल्कुल रिलेटिव वीट है। आगे बात करेंगे 13वें प्रश्न की, तो मेजर प्रॉब्लम इन बाजरा कल्टीवेशन इज ड्यू टू। जो बाजरा कल्टीवेशन का मेजर प्रॉब्लम होता है वो किसके कारण होता है, तो वो क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट के कारण होता है। आगे बात करेंगे, मॉइस्चर डिफीट इंडेक्स जिसे MDI बोलते हैं इन सेमी एरिड क्लाइमेटीज, तो कितना होता है, -33.3 से -66 होता है। नेक्स्ट था हमारा, ब्राउन मैन्योरिंग इज यूज्ड इन। ब्राउन मैन्योर का जो उपयोग किया जाता है वो किस फसल में किया जाता है, तो हमारा राइस में किया जाता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लॉकिंग इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स इज़ टू रिड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। बिल्कुल किस लिए होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन फॉर वीट इन इंडिया इज। तो कितना है कोऑर्डिनेटिंग जोन का नंबर, तो हमारा 6 है, बिल्कुल राइट। आगे बात करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पेंडीमेथिलीन इज। जो पेंडीमेथिलीन होता है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है, तो हमारा 30% होता है। आगे 19वां क्वेश्चन है, कैन इज। तो कैन होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो होता है न्यूट्रल फर्टिलाइज़र। आगे बात करेंगे, लीफ प्राइमिंग इज हार्वेस्टिंग टेक्निक इन। लीफ प्राइमिंग की प्रक्रिया जो होती है, हार्वेस्टिंग की टेक्निक है, वो किस फसल से संबंधित है, तो वो हमारा टोबैको से संबंधित होता है। 21वां प्रश्न है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन इज। जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करेंगे 22वें प्रश्न की, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज। जो माइटोसिस का सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले उसमें प्रोफेज फर्स्ट आता है, फिर मेटाफेज फर्स्ट आता है, फिर टीलोफेज सेकेंड आता है। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और टीलोफेज सेकेंड, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है माइटोसिस का। आगे बात करेंगे 23वें नंबर के प्रश्न की, एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ATP ट्रांसफ़र इज। तो कौन सा एलिमेंट होता है जो ATP के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इन्वॉल्व होता है, तो वो है फास्फोरस हमारा। आगे बात करेंगे 24वें नंबर के प्रश्न की, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप इज। जो डिमांड और सप्लाई बेस्ड वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप का होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम आता है वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू IR प्लस ER प्लस S। ये जो फार्मूला है इसी से हम डिनोट करते हैं। आगे बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू। तो क्रॉप प्रोडक्शन किससे से रिलेटेड होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। बिल्कुल ईजी था ये।
आगे बात करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन की। सम ऑफ द एरिया प्लांटेड टू डिफरेंट क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड इन ए सिंगल ईयर डिवाइडेड बाय द टोटल कल्टिवेटेड एरिया एंड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन नॉन एज, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे कॉमन रॉक डेंसिटी इज, जो कॉमन रॉक होता है उसका डेंसिटी कितना होता है, तो वो होता है 2.6 टू 2.7 ग्राम प्रति सीसी। आगे बात करेंगे 28वें नंबर के क्वेश्चन की। हार्मोन विच इज आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा ABA है, इंडोल ब्यूटारिक एब्सिसिक एसिड। IBA होगा तब इंडोल ब्यूटारिक एसिड होगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करेंगे 29वें नंबर के प्रश्न की। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन, तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो कितना एनर्जी कंटेन करता है, तो वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी को लिए रहता है, अर्थात उसमें पाया जाता है। आगे बात करेंगे 30वें नंबर के प्रश्न की। इन जूट बार्क फाइबर आर डेवलप्ड फ्रॉम, जो हमारा जूट बार्क का फाइबर होता है वो किससे डेवलप्ड होता है, तो हमारा फ्लोएम टिश्यू से डेवलप होता है। आगे बात करेंगे हम कुछ कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को देने वाले के बारे में। कॉन्सेप्ट था पहला हमारा SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो उसके ये कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो थे FR हेनरी डी लवलानी। ये इन्होंने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को दिया था, टर्म को दिया था। आगे बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया, तो ये जो टर्म था वो विलियम गॉड ने दिया था। आगे बात करेंगे ईवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ईवर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो MS स्वामीनाथन द्वारा दिया गया था। आगे रेनफेड वीट आइडियोटाइप, ये कॉन्सेप्ट या टर्म किसने दिया था, तो इसे RD असाना ने दिया था। आगे बात करेंगे टर्म एलिलोपैथी, ये कौन दिया था, तो ये मॉलिस दिए थे। टर्म एलिलोपैथी जो था वो मॉलिस के द्वारा कॉइंड किया गया था। आई होप सो गाइस आप लोग को वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो प्लीज़ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।